अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो जी है एलजी का आज हम जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसको स्टडी करेंगे। तो एलजी में सबसे पहले जो इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलजी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया में आने वाला जो जानदार था वो एक बैक्टीरिया था। तो इस थ्योरी के मुताबिक बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया और एलजी जो है उसकी आगे डेवलपमेंट हुई। तो एलजी के बारे में अगर हम बात करें कि एलजी होती क्या है, तो आप इसको जनरली कह सकते हैं कि ये एक ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिलस थैलोफाइट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिलस और थैलोफाइट। ऑटोट्रॉफिक आप जानते हैं ये प्लांट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद है क्लोरोफिलस कंटेनिंग क्लोरोफिल और थैलोफाइट्स। थैलोफाइट से मुराद होता है पौधे, ठीक है। और थैलो से मुराद है कंटेनिंग थैलस या थैलाइड बॉडी जिनकी होती है। ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम है थैलस की। तो थैलस कहते किसको हैं? ऐसी प्लांट बॉडी जिसको आप रूट, शूट और स्टेम के अंदर आप डिफ्रेंशिएट ना कर सके, उसको आप थैलस कहते हैं। तो ये आपके सामने एक एलजी की डायग्राम मौजूद है। इसके अंदर ना तो हमें रूट कोई नज़र आ रही है, ना कोई शूट नज़र आ रहा है, ना कोई स्टेम नज़र आ रहा है। एक मिक्स अप सी कंडीशन नज़र आ रही है। इसको हम थैलस का नाम देते हैं। तो ये एक थैलोफाइट है। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एलजी के बारे में डिस्कस करते हैं, एलजी को स्टडी करते हैं, उसको आप फाइकोलॉजी का नाम देते हैं। तो एलजी के जनरल करैक्टरिस्टिक्स में देखें तो सबसे पहले बात, सम टाइम एलजी जो है ये यूनिसेलुलर भी है, सम टाइम ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रहती है, और इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो नॉन जैकेटेड होंगे। अब जैकेटेड और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस होता है? जो हायर प्लांट्स होते हैं आमतौर पर उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रेडिया और आर्चिकोनिया जो होते हैं वो स्टीराइल सेल्स की एक लेयर या मल्टी लेयर से कवर्ड होते हैं। तो एलजी के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन जैकेटेड है। इसके बाद एलजी के अंदर कोई एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला सीन नहीं होता, इनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं है। इसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट। ये किस तरह के प्लांट हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एलजी के बारे में बात करें तो ये वो पहले प्लांट हैं या प्लांट का एंसेस्टर हैं, हम कह सकते हैं कि जो ज़मीन की तरफ मूव हुए, ठीक है। लेकिन अभी भी हम देखें तो एलजी जो मोस्टली हैं ये प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक हैं, ये पानी के अंदर ही होते हैं या ये ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पानी जो है ईज़िली अबंडेंटली अवेलेबल होगा। अब ये किस तरह के वाटर में होंगे? ये हर तरह के वाटर कंडीशंस में रह सकते हैं, चाहे वो आपका वाटर फ्रेश है चाहे वो सैलाइन वाटर है, ये दोनों हैबिटेट्स में अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद एलजी के हैबिटेट के हवाले से अगर हम देखें तो एलजी की वेरियस टाइप्स हैं, ये बड़े डाइवर्स इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो पहले बात करते हैं जी एक्वाटिक। ऐसी एलजी जो वाटर इन्वायरमेंट में वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है उसको आप एक्वाटिक कहते हैं। ये वाटर बॉडी आपकी हो सकती है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकती है, कोई डिच हो सकता है, गड्ढे जिसको जिस तरह होते हैं। इसके बाद आपका सैलाइन कंडीशन यानी कि आपका समंदर हो सकता है, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो एग्जांपल्स इसकी देखें तो वॉलबॉक्स और कारा, ये इसकी एक्वाटिक एलजी की अच्छी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात करें टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल से मुराद ऐसी एलजी जो ज़मीन पर एग्जिस्ट करती है। तो इसकी एग्जांपल है वुचेरिया और कुछ स्पीशीज़ हैं नॉस्टॉक की, वो ज़मीन पर एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद है एरोफाइट्स। एरोफाइट्स ऐसी एलजी है जो एरियल कंडीशंस में पाई जाती है, मसलन ना ज़मीन पर है ना ऊपर है, वो एक आप कह लें सस्पेंडेड सी फॉर्म में पाई जाती है। जिस तरह आप देखें कि ट्री ट्रंक्स के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर इस तरह से एलजी जो एग्जिस्ट करती है उसको एरोफाइट्स कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है स्टिगोनिमा और साइटोनिमा, ये इसकी अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद है क्रायोफाइट्स। तो आप देखें पहाड़ की चोटियां जहां पर आमतौर पर सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, वहां पर आप देखते हैं स्नो भी होती है, स्नोफॉल भी होती रहती है, लेकिन एलजी वहां पर भी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी एलजी को आप क्रायोफाइट कहते हैं जो आइस या स्नो वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। तो क्ले मेडोमोनास इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद थर्मोफाइट्स, आप जानते हैं कि एक हमारे पास टर्म इस्तेमाल होती है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हमारे पास कुछ पानी के चश्मे होते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो उनके अंदर भी एलजी एग्जिस्ट करती है।
हैप्ली साइफोन जो है, जो हमारी एलजी है, ये इसे हॉट वाटर कंडीशंस में भी एग्जिस्ट करती है। ये थर्मोफाइट्स हैं। इसके अलावा एलजी जो है कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी एग्जिस्ट करती है। मसलन में भी एपीफाइट है, किसी और पौधे के ऊपर रह रही है। एंडोफाइट है, किसी जानदार के अंदर रह रही है। इसके बाद है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बाज़ फंजाई से वो भी बना लेती है, और समटाइम वो प्लांट या एनिमल बॉडी यानी कि अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी एलजी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद थैलस की हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि एलजी के थैलस में बहुत वैरायटी है। हमने अभी बात की थी कि थैलस किसको कहते हैं, लेकिन थैलस के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो सम टाइम जो एलजी होती है हमारे पास वो होती है जी यूनिसेलुलर। इसकी एक अच्छी मिसाल है क्लोरेला, ठीक है। उसके बाद ये आपको सामने डायग्राम दे सकते हैं, ये एक एक सेल आपको अलग-अलग, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ये यूनिसेलुलर एलजी है। जिस तरह फंजाई में यीस्ट होती है यूनिसेलुलर, जो क्लोरेला है वो जो एलजी के अंदर यूनिसेलुलर कंडीशन में एग्जिस्ट करती है सेल्स की फॉर्म में। इसके बाद है कॉलोनियल। कुछ एलजी जो होती हैं वो आपस में मिलकर कंबाइन होकर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है वॉलबॉक्स। ये हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है। ये देखें आप, एलजी के सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़कर एक कम्युनिटी या एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होती है फिलामेंटस। इसकी अच्छी मिसाल है स्पायरोजायरा। तो ये हमारे पास एक स्पाइरल सी फॉर्म में स्ट्रैंड्स मौजूद हैं एलजी की, ये स्पायरोजायरा एलजी होती है। ये फिलामेंटस एलजी की एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करें हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी। तो हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी होती है जिसमें आमतौर पर पौधे के अंदर जो है ना दो तरह के सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं थैलस के अंदर। एक होता है प्रोजेक्टिंग सिस्टम और एक होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम क्या होता है, वो ज़मीन के ऊपर ले कर रहा होता है। जिस तरह आप देखें प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं, तो ये किसी सबस्ट्रेट कहते हैं उस सतह को जिसके ऊपर ये एलजी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये उस सतह के ऊपर जो हिस्सा इसका मौजूद होता है सबस्ट्रेट के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं जी प्रोस्ट्रेट। और जो ऊपर हवा में या पानी में मौजूद जो इसकी बॉडी होती है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, इसको आप प्रोजेक्टिंग सिस्टम का नाम देते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एलजी का जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एलजी जो है हमारे पास ये दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल भी होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं, बचपन से क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक्स में होते हैं जो कि थैलाकॉइड्स हैं, लेकिन प्रॉपर ये थैलाकॉइड नहीं होते। थैलाकॉइड जो करैक्टर है वो यूकैरियोट्स का है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन में कुछ फोटोसिंथेटिक जो आपका पिगमेंट होता है वो मौजूद इनके अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। और सेल वॉल जो होती हैं वो जो यूकैरियोट्स की बजाय प्रोकैरियोट की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो लिपोप्रोटीनस कॉम्प्लेक्स की ये बनी हुई होती हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सायानोफाइटा। और अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस है इनके अंदर मौजूद होता है। हम जानते हैं इसके अंदर जो प्रॉपर ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है, ये चीज़ें हमने पहली क्लासेस में डिटेल से पढ़ी हुई हैं। इसके बाद बात करें अलगल पिगमेंट्स के बारे में। तो एलजी के अंदर पिगमेंट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। 3 मेन इसके अंदर पिगमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और एलजी का जो मेन कलर्स होते हैं, एलजी में कलर की बहुत वैरायटी है और ये कलर की वैरायटी इन्हीं पिगमेंट्स की बुनियाद पर होती है। तो इसके अंदर जो मेन पिगमेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक हैं क्लोरोफिल्स, दूसरे हैं कैरोटिनॉइड्स और तीसरे हैं फाइकोपिलेंस। तो बात करें क्लोरोफिल्स की, तो क्लोरोफिल्स जो इसमें टोटल पाए जाते हैं वो 5 तरह के हैं। इसमें ए, बी, सी, डी और ई क्लोरोफिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो पौधे के अंदर ग्रीन कलर की एलजी आपको नज़र आती है, यानी कि कोई भी एलजी आपको नज़र आती है किसी जगह पर लगी हुई, तो उसके अंदर जो कलर है वो ग्रीन है, तो आप समझ जाएं कि ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है, वो क्लोरोफिल की वजह से है। तो क्लोरोफाइटा और कारोफाइटस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो हैं आपको 60 डिफरेंट टाइप के कलर्स देते हैं पौधे के अंदर। तो ये 60 डिफरेंट टाइप के कलर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। ये येलो, ब्राउन, ऑरेंज, इन कलर से लेकर आपको रेड
इन डिफरेंट पिगमेंट्स के जो कलर्स हैं ये आपको देते हैं। जब आपको येलो, ब्राउन, ऑरेंज या रेड पिगमेंट की इस तरह की एलजी नज़र आए तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो हमारे पास हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं ज़ैंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स की बात करें तो ये लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, C40H56 इनका जो फार्मूला है। और अब बात करें तो 5 डिफरेंट टाइप के जो कैरोटीनॉइड्स हैं आमतौर पर वो एलजी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये बेसिलियोफाइटा और रोडोफाइटा का जो बेसिक कलर्स हैं वो इसी जो आपकी कैरोटीन्स हैं इसकी बुनियाद पर होते हैं। तो ज़ैंथोफिल्स जो हैं जनाब, अगर आपको एलजी का अंदर कलर आए येलो टू ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ जो मौजूद है ये ज़ैंथोफिल्स हैं और ये भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनकी मिसाल देखें तो आप ब्राउन एलजी के अंदर आपको ये नज़र आते हैं और आपको ये ब्लू ग्रीन एलजी के अंदर भी नज़र आते हैं। ल्यूटिन फिकोजेंथिन्स हैं और मिक्सो ये आपको मिक्सोजेंथिन्स जो हैं ये ग्रीन एलजी के अंदर ब्लू ग्रीन एलजी के अंदर आपको नज़र आते हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप का पिगमेंट है जी वो है फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस जो हैं ये टेट्रा पाइलोरिक कंपाउंड्स हैं जो कि ग्लोबुलिन्स प्रोटीन से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपके फाइकोबिलेंस जो हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये रेड कलर जो है वो थैलस को प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट कॉमन इनमें फाइकोरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन्स हैं। मतलब रेड कलर की अगर आपको एलजी नज़र आए तो उससे मतलब है कि आपको उस एलजी के अंदर फाइकोबिलेंस जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन 3 तरह की आमतौर पर होती है। इसमें पहली जो टाइप है वो है जी वेजिटेटिव, दूसरी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरी टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों तरह की जो है रिप्रोडक्शन ये एलजी में प्रेजेंट होती है। तो पहले बात करते हैं वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन की। तो फिशन, पहली बात, फिशन आप जानते हैं किसी चीज़ का एक से ज़्यादा पार्ट्स में तकसीम हो जाना। ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन है। इसमें जो सेल है वो डिवाइड होकर एलजी का या एलजी का जो प्लांट है वो डिवाइड होकर अपने जो पेरेंट एलजी है उसकी तरह एक नया जो प्लांट है वो बना लेता है। साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा इसकी मिसाल है। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। इसका भी मतलब होता है चंद टुकड़ों में तकसीम हो जाना। इसमें एक फ्रेगमेंट एलजी का टूट कर एक जगह से आगे किसी और जगह पर चला जाता है और वहाँ पर ग्रो करके नया पौधा बना देता है। इसको स्पायरोजायरा कहते हैं। स्पायरोजायरा इसकी मिसाल है। इसके बाद एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो बाज़ औक़ात एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो हैं वो आपके एलजी से निकलती हैं और वो टूट कर किसी और जगह पर चली जाती हैं और आगे डिवाइड होके आगे जर्मिनेट करके पूरे का पूरा एलजी का जो नया एक सेटअप है वो वहाँ पर वो बना लेती हैं। इसकी एग्जांपल है कारा। इसके बाद जनाब ट्यूबर्स हैं। तो ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये आमतौर पर आउट ग्रोथ होती हैं, उनके अंदर रिजर्व फूड मौजूद होता है। तो इसकी भी कारा एक एग्जांपल है, कारा के अंदर ये भी होती है। इसके अलावा बडिंग भी आप जानते हैं कि ये पौधे के अंदर छोटी सी एक आउट ग्रोथ निकलती है और सेपरेट होके वो नए सेल में कन्वर्ट होके और आगे किसी नए सेटअप पर नई लोकेशन पर चली जाती है जहाँ पर प्रीवियसली एलजी मौजूद ना हो और वहाँ पर वो सारा अपना ग्रोथ करके एक नया वहाँ पर कॉलोनी अपनी सेटअप कर लेती है। तो इसके बाद बात आ जाती है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है स्पेशल यूनिट्स के ज़रिए जिनको हम कहते हैं स्पोर्स। तो एलजी अपने स्पोर्स की वजह से काफ़ी मशहूर है। इसमें स्पोर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। तो स्पोर्स की कौन कौन सी टाइप है, पहली बात करेंगे ज़ूओस्पोर्स। ज़ूओस्पोर्स ये होते हैं जी मोटाइल स्पोर्स। ज़ूओ का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हो गया समझिए मोटेलिटी की बात हो रही है। तो ये मोटाइल स्पोर्स हैं और इनके अंदर आमतौर पर फिल्म इनके पीछे जो मूवमेंट के लिए फ्लैजेला मौजूद होते हैं। एक स्पोर के पीछे 2 फ्लैजेला होते हैं। ये ओवॉइड शेप के होते हैं, स्फेरिकल या किडनी शेप, इन तीनों तरह के ये हो सकते हैं। इसके बाद ए प्लेनोस्पोर, जिन ज़ूओस्पोर्स के अंदर मोटिलिटी नहीं ना होती, जो नॉन मोटाइल होते हैं, उन्हीं या आप कह लें कि जिन ज़ूओस्पोर्स जो डेवलप हुए हैं उनके अंदर मोटिलिटी नहीं है तो उनको आप ए प्लेनोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ के अंदर आमतौर पर बनते हैं और वो चेरिया एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये बनते हैं। तो इनके अंदर फ्लैजेला डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें पहली डायग्राम ये जो आपको नज़र आ रही है, ये आपको जो स्पोर्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे ये ज़ूओस्पोर्स हैं और यहाँ पर जो आपको दूसरी डायग्राम नज़र आ रही है ये ए प्लेनोस्पोर्स हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपनोस्पोर्स।
तो हाइप्नोस्पोर्स बहुत सारी एलजी जिसमें क्लेमाइडोमोनास भी शामिल है। इसमें होता क्या है कि ए प्लानोस्पोर्स जिसका हमने जिक्र किया, ये अपने जो थिक वॉल है उसको डेवलप कर लेते हैं और इन स्पोर्स को हम हाइप्नोस्पोर्स का तब नाम दे देते हैं। इसके अलावा एकाइनिड्स फॉर्मेशन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। ये सायनोफाइटा के मेंबर्स में होती है और इसमें क्या होता है कि एक वेजिटेटिव सेल जो है वो राउंड ऑफ कर लेता है और अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक्सट्रीमली थिक अपने गिर्द वॉल डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम एकाइनीट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ये आपको एक एकाइनीट इसके अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जनाब हम बात करें एलजी के अंदर, हम एंडोस्पोर्स की बात करते हैं। एंडोस्पोर आप जानते हैं कि ये अंदर किसी बॉडी के अंदर की बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो मल्टीपल डिवीजन्स करके जो बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है और अपने गिर्द थिक वॉल सेक्रीट कर लेते हैं। ऐसे स्पोर्स को आप एंडोस्पोर्स कहते हैं। एक्सोस्पोर्स क्या होगा, इसमें क्या होता है कि डिस्टल एंड पर जो प्रोटोप्लास्ट है वो अपने आप को कट ऑफ कर लेता है और एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एक्सोस्पोर का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये एंडोस्पोर आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो गए हैं और यहाँ पर देखें प्रोटोप्लास्ट डिस्टल एंड पर डिवाइड होके अपने गिर्द थिक वॉल सेक्रीट करके एक एक्सोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके जी, इसके बाद हम बात करेंगे टेट्रास्पोर्स। तो टेट्रा मीन 4, कुछ एलजी के अंदर नॉन मोटाइल 4 स्पोर्स बनते हैं तो स्पोरेंजियम के अंदर, तो इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोर्स। इसके बाद आ जाता है मोनोस्पोर, नाम बता रहा है एक ही स्पोर बनता है बाज़-औक़ात एलजी के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। तो बट्रैकोस्पर्मम के अंदर ये सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर बनता है जिसको हम मोनोस्पोर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, एक टेट्रा स्पोरेंजियम के अंदर आपको टेट्रास्पोर्स की यहाँ पर जो डायग्राम है वो नज़र आ रही है। ठीक है, ये हम जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे जब हम स्पेसिफिक एलजी एक एक बारी बारी डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें ये डिटेल में आ जाएंगी। ठीक है जी, हम अभी फ़िलहाल जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इनके बारे में जनरली जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी। ये असली बात आ जाती है, ये थोड़ा सा एलजी के अंदर आप कह लेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा मुश्किल पार्ट इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये साइकिल्स मिलते जुलते हैं, मिक्सअप हो जाता है। ठीक है जी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर बात होती है जी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की। एक बात याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि मियोसिस का होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात एलजी के अंदर या दूसरे प्लांट्स के अंदर भी जो स्पोर्स हैं, जो गैमीट्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए भी बनेंगे। तो जनाब बात क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है गैमीट्स का आपस में मिलना। ठीक हो गया। इसके बाद जी इन गैमीट्स के आपस में फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये गैमीट होते हैं दो तरह के, ये आइसोगैमीट्स भी हो सकते हैं, हेट्रोगैमीट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि एलजी के अंदर जो गैमीट्स मेल और फीमेल हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, और बाज़ औक़ात वो दिखने में मुख्तलिफ होंगे। तो एक को मेल और एक को फीमेल का नाम दे दिया जाता है। एक जिसके अंदर मोटिलिटी है उसको मेल कह देते हैं, जिसके अंदर नहीं है उसको फीमेल का नाम दे दिया जाता है। तो मोनेशियस भी डायशियस भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों गैमीट्स एक ही पौधे पर भी बन सकते हैं और दोनों गैमीट्स डिफरेंट पौधों पर भी डेवलप हो सकते हैं। अब गैमीट्स जो हैं वो समटाइम्स स्पेशलाइज्ड एंथ्रिडी आर्चिगोनिया यानी कि गैमेटेंजियम मौजूद होंगे बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात कुछ एलजी में गैमेटेंजियम मौजूद स्पेशलाइज्ड नहीं होते। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम देखें तो ये दो, यहाँ पर एक चार्ट की शक्ल में देखें, ये दो तरह की है। एक होती है हमारे पास आइसोगैमस, एक होती है हमारे पास हेट्रोगैमस। तो आइसोगैमस क्या होती है, जिसमें आइसोगैमीट्स बनते हैं, और हेट्रोगैमस क्या होती है, जिसमें गैमीट्स डिफरेंट होते हैं, और ये एडवांस टाइप है। और आइसोगैमीट्स क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप है, ये पुराना तरीक़ेकार है। तो इसमें हेट्रोगैमस में हम देखें तो इसमें दो तरह की होती है, एक होती है एन आइसोगैमी और एक होता है ओगैमी। अब एन आइसोगैमी क्या होता है जनाब, इसमें गैमेटेंजिया जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, और ओगैमी में क्या होता है, गैमेटेंजिया मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करेंगे एलजी के अंदर लाइफ साइकिल्स की। तो पहली बात है लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल वो सारा ड्यूरेशन है जो एक जानदार की लाइफ के अंदर हो रहा होता है। तो आप कह लें कि एक जानदार के ज़ाइगोट से लेकर अगली नस्ल के ज़ाइगोट तक जो दरमियान में टाइम पीरियड आता है उसको आप लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। तो एलजी के अंदर जो लाइफ साइकिल हैं ये 5 तरह के मौजूद हैं। पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक, और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, चौथा है जनाब हैप्लोबायोन्टिक, और पांचवा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हम सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम सबकी आएगी और थोड़ी बहुत जो इनकी डिस्क्रिप्शन है हम उसको भी बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
ये जो लाइफ साइकिल है ये मोस्ट कॉमन है तमाम एलजी के अंदर। तो ये लाइफ जो है ये डायाफेजिक होता है। डायाफेजिक से मुराद है इसके अंदर दो फेज़ हैं। मसलन एक डायाफेज से क्या मुराद है, यहाँ पर एक फेज़ आप देख रहे हैं ये आपके पास जाइगोट मौजूद है, और दूसरी हमारे पास जो फेज़ है वो गैमेटोफाइट मौजूद है। एक 2n फेज़ है और एक सिंगल n फेज़ है, ठीक है। एक डिप्लॉयड कंडीशन है, एक हैप्लॉयड कंडीशन है, ये दो हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रोमिनेंट जो इस लाइफ साइकिल की हम बात करें, इसमें जो प्रोमिनेंट फेज़ होगा हैप्लॉन्टिक का वो होगी जी हैप्लॉयड फेज़, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर आप देखें इसमें हैप्लॉयड कंडीशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखें सिंगल n हैप्लॉयड है, यहाँ पर देखें हैप्लॉयड है, यहाँ पर भी देखें हैप्लॉयड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिप्लॉयड है। तो इस डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक फेज के अंदर लाइफ साइकिल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट, ठीक है। यहाँ पर जो डिप्लॉन्टिक कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ जाइगोट दिखा रहा है। उसके बाद है जाइगोट बनता कैसे, हम जानते हैं ये मेल और फीमेल, यहाँ पर गैमेटोफाइट है हमारे पास, इसके अंदर ये गैमीट्स बनाएगा। ये गैमीट मेल फीमेल दो तरह के गैमीट होंगे, ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जो है ये आगे जनाब जाइगोट इमीडिएटली अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स। ये जाइगोट आगे जो नया जानदार डेवलप होगा ये ज़ूओस्पोर्स बनाएगा, और ये ज़ूओस्पोर्स बनेंगे जी मियोसिस के ज़रिए, ठीक है। और मियोसिस के ज़रिए क्योंकि ज़ूओस्पोर्स बन रहे हैं, आगे वो जब जर्मिनेट करेंगे तो वो भी जो गैमेटोफाइट बनाएंगे वो भी क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है जी। इसके बाद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये सबसे प्रिमिटिव और सिंपल आसान सा लाइफ साइकिल है जो कि हम तमाम एलजी के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब ये किस किस एलजी के अंदर होता है जनाब, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एलजी सच एज क्लेमेडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर ये लाइफ साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात हम करेंगे जी, हमारे पास जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल आएगा वो होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये हैप्लॉन्टिक का रिवर्सल होता है। इस साइकिल के अंदर भी ये डायाफेजिक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोमिनेंट फेज़ हमें नज़र आएगी वो है स्पोरोफिटिक फेज़, ठीक है जी। यहाँ पर देखें दो फेजेस जो हैं, मसलन ये वाली और ये वाली, ये दोनों डिप्लॉयड है, ठीक है। इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक कह रहे हैं क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और हैप्लॉयड सिर्फ एक ही है, ये जो गैमीट्स हैं ये हैप्लॉयड कंडीशन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब गैमीट्स यहाँ पर जो बन रहे हैं वो गैमेटेंजिया के अंदर बन रहे हैं और ये मियोसिस के रिजल्ट में बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जाइगोट जो है वो विच जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, रादर इट डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज बाय मियोसिस। अब होता क्या है कि जनाब जाइगोट पिछली के अंदर हमने देखा था वहाँ मियोसिस की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट माइटोसिस हो रही है और स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो आके डेवलप हो रहा है। एग्जाम्पल है सरगेसम और कोडियम, ब्रायोप्सिस और फ्यूकस इसकी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी क्या है, डायाफेजिक है, इसके अंदर दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी वो हैप्लॉइड कंडीशन है। ये देखें ये ब्लू वाली सारी कंडीशंस हैप्लॉइड हैं और रेड वाली जो कंडीशंस हैं ये क्या हैं, ये डिप्लॉइड हैं। यहाँ गैमेटोफाइट जो है ये माइटोसिस से गैमीट्स बनाएगा और गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करके आगे जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जो हैं वो आगे माइटोसिस के ज़रिए ही आगे स्पोरोफाइट बनाएगा और स्पोरोफाइट आगे मियोसिस करके ज़ूओस्पोर बनाएगा। ज़ूओस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो दोबारा गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो आपको दोबारा नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो जो है वो दो तरह का है, एक होता है आइसोमॉर्फिक और एक होता है हेट्रोमॉर्फिक। अगर तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो प्लांट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं तो फिर इस तरह के लाइफ साइकिल को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक, और अगर दोनों को दिखने में डिफरेंट हैं तो उसको हम नाम देंगे हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल की। अब हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है बाकियों से। इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, ये ट्राईफेजिक है, यानी कि इसके अंदर 3 फेजेस आ रही हैं। तो ये 3 फेजेस कौन कौन सी हैं जनाब? पहली फेज़ आ जाती है गैमेटोफिटिक फेज़, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरी फेज़ इसके अंदर आपको नज़र आ रही है जी जाइगोट, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तीसरी फेज़ इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है वो है कार्पोस्पोरोफाइट फेज़, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जनाब यहाँ पर देखें गैमेटोफाइट यहाँ पर हैप्लॉइड है, जाइगोट यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड है, और कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं ये हैप्लॉइड हैं और एक जो फेज़ है वो क्या है, वो डिप्लॉइड है, ठीक है जी। होगा क्या कि गैमेटोफाइट जो है ये गैमीट्स बनाएगा,
ठीक है, ये माइटोसिस से बनेंगे और इसके बाद जो गैमीट्स हैं ये आपस में यूनाइट करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट आगे मियोसिस करके कार्पोस्पोरोफाइट बनाएगा। अब कार्पोस्पोरोफाइट जो होगा वो हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ मियोसिस हुई है और मियोसिस के ज़रिए ही आगे माइटोसिस के ज़रिए कार्पोस्पोरोफाइट आगे कार्पोस्पोर्स बनाएगा और ये कार्पोस्पोर्स जो हैं ये जब जर्मिनेट करेंगे तो वो गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा और वो गैमेटोफिटिक प्लांट क्या हो जाएगा, वो दोबारा से हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इस लास्ट लाइफ साइकिल की जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये सबसे एलजी के अंदर आप कह लें कि एडवांस और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है ये लाइफ साइकिल होता है। तो इसके अंदर ये हमारे पास प्लांट है पॉलीसाइफोनिया, इसके अंदर जो एलजी है ये सबसे ज़्यादा ये इसके अंदर नज़र आता है। ये आप कह लें कि इसके अंदर यही लाइफ साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर भी 3 फेजेस होते हैं। एक होता है जी कार्पोस्पोरोफाइट, तो कार्पोस्पोरोफाइट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक डिप्लॉयड चीज़ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास फेज़ होगा इसका वो जी होगा गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट भी क्या है, वो भी हैप्लॉयड है, यहाँ पर मौजूद है। और तीसरी बात करेंगे जी हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट, और टेट्रास्पोरोफाइट क्या है, ये हमारे पास डिप्लॉयड है जो यहाँ मौजूद है। तो गैमेटोफाइट, उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट और उसके बाद टेट्रास्पोरोफाइट। तो 3 फेजेस में से 2 फेजेस क्या हैं, 2 फेजेस हमारे पास डिप्लॉयड हैं। ठीक है जी। तो जनाब डिप्लॉयड जाइगोट जो है, हम जाइगोट से बात स्टार्ट करते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट है तो ये माइटोसिस करके कार्पोस्पोरोफाइट में तब्दील होगा। अब कार्पोस्पोरोफाइट भी आगे माइटोसिस के ज़रिए कार्पोस्पोर्स बनाएगा। अब ये भी डिप्लॉयड हैं तो आगे कार्पोस्पोर्स भी डिप्लॉयड बनेंगे क्योंकि माइटोसिस हुई है। और कार्पोस्पोरोफाइट आगे कार्पोस्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा और टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो टेट्रास्पोर्स बनाएगा जो कि बनेंगे मियोसिस के ज़रिए। ठीक है, अब मियोसिस के ज़रिए बने हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे और जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो गैमेटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉइड, और आगे गैमीट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड ही बनेंगे। तो ये थे जी हमारे पास एलजी का एक लाइफ साइकिल्स, और यहाँ एलजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हमारा एंड हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर जो एलजी का प्रॉपर एक डिटेल डिस्कशन है एलजी के बारे में, जो तमाम इसकी टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।